नाउ चिल्ड्रंस, पिछली वीडियो में मैंने आपको इसमें रिलेशंस एंड फंक्शंस में कार्टेशियन सेट के बारे में बताया था। तो अब कार्टेशियन सेट तो हो चुका, आपके समझ भी आ गया होगा। अब इसके बाद जो मेन है वो है रिलेशन। उसको मेन उसका ऑब्जेक्टिव कार्टेशियन प्रोडक्ट का था कि आपको रिलेशन के बारे में थोड़ा हिंट दी जाए। अब रिलेशंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? अ रिलेशन इन अ सेट ए इज़ डिफाइंड एज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। यानी कि हमारा जितने भी रिलेशंस हमारे डिफाइंड होते हैं सेट ए में, वो सब क्या होते हैं? वो सब ए क्रॉस ए जो सेट बनता है उसके ही सबसेट होते हैं। तो वो तो हो गया हमारा रिलेशंस। इसके अलावा जो अब और भी रिलेशंस हैं वो अब मैं डिफाइन करता हूँ। तो सम पर्टिकुलर रिलेशंस ऑन अ सेट ए, लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। देन फर्स्ट होता है हमारा एम्प्टी रिलेशन। डेफिनेशन आपके सामने है। एम्प्टी रिलेशन मतलब खाली रिलेशन, कुछ नहीं होना। तो इसमें मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने एक सेट ए लिया 1 2 3, तो मैंने एक रिलेशन को डिफाइन किया आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 10 एंड ए बी बिलोंग टू ए। दैट मीन्स ये जो ए और बी ऑर्डर्ड पेयर हैं, इन दोनों के एलिमेंट्स का सम क्या होना चाहिए? 10। और ए बी किसको बिलोंग करते हैं? दे बिलोंग टू सेट ए। तो सबसे पहले मैं इसका ए क्रॉस ए निकाल लेता हूँ। तो ए क्रॉस ए आप देखेंगे 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। अब इन सब एलिमेंट्स को अगर इनके जोड़ूं, जैसे यहाँ करता हूँ मैं, यहाँ पे मेरे को लिखा हुआ ये है ए प्लस बी इज इक्वल टू 10। दैट मीन्स ए इज 1, बी इज 1। तो 1 प्लस 1 2, इट इज लेस देन 10। और सबसे बड़ा जो है वो है 3 3। दैट मीन्स ए इज 3 एंड बी इज 3। तो 3 प्लस 3 इज 6। तो इट इज ऑल्सो लेस देन 10। तो आर के अंदर जो है कोई भी कोई भी ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं है ए क्रॉस ए के अंदर जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे, ए प्लस बी इज इक्वल टू 10। तो हम कह सकते हैं कि आर इज अ एम्प्टी सेट। और यह तो दस इट इज एन आर इज द एम्प्टी रिलेशन। अब इसके बाद आता है हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? एज ए क्रॉस ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए इज द रिलेशन ऑन ए। दिस रिलेशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए। यानी कि इस फिर वही है, मैंने कोई रिलेशन एक सेट ए में डिफाइन किया, दैट इज 1 2 3, सेट ए 1 2 3। रिलेशन क्या है? आर इज सच दैट ए बी बिलोंग टू ए एंड मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज मोर देन इक्वल टू 10। तो ये मैंने डिफाइन करना है। अब ए क्रॉस ए, ये मैं पीछे बना ही चुका हूँ। ए क्रॉस ए आपने पूरा का पूरा इधर देखना है, फिर से यही है ए क्रॉस ए। इसमें अब मैंने करना है ए माइनस बी इज मोर देन इक्वल टू 10। तो पहला मैं सेट लेता हूँ 1 1 ऑर्डर्ड पेयर। तो इसमें क्या हो? 1 माइनस 1 0, तो इट इज इक्वल टू 0। 1 माइनस 2 इज माइनस 1, बट मॉडुलस ऑफ माइनस 1 इज 1। तो 1 इज मोर देन इक्वल टू मोर देन 0। तो इसमें सब एंड वाला क्या हुआ? सब आप करेंगे ऐसा ही। तो 3 माइनस 3 0। तो ये भी क्या आया आपका? इट इज इक्वल टू 0। तो जितने भी ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे किसके हैं? सेट आर के एलिमेंट्स हैं। इसलिए हम आर को क्या कह सकते हैं कि आर रिलेशन आर इज द यूनिवर्सल रिलेशन। अब हम आते हैं आइडेंटिटी रिलेशन पे। अब आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? द रिलेशन आई ए सच दैट आई ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल ए मीन्स ऑर्डर्ड पेयर ए सच दैट फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए इज कॉल्ड द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए। अब आइडेंटिटी रिलेशन कैसा है? देखिए हमारे पास फिर वही है, सेट ए है 1 2 3। तो इसका आइडेंटिटी रिलेशन जो लिखा जाएगा वो मतलब हो गया कि इसका डबलेट है। मैं एक किस्म से लिखने को, एक तरीके से डबलेट है। तो आई ए इज इक्वल टू हो गया हमारा 1 1 2 2 3 3, और अगर इसका 4 होता तो 4 4 भी होता। तो ये हो गया हमारा आइडेंटिटी रिलेशन। और एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है बात, वो ये है कि बोथ एम्प्टी एंड यूनिवर्सल रिलेशंस आर कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशंस। इन्हें हम ट्रिवियल रिलेशंस भी कहते हैं।